नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का भी हम पार्ट नंबर 1 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके 10 पार्ट है, इसमें से आज इसका हम पहला पार्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज रहेगी क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन है वो हर बार आपका जरूर आता है। ठीक है, तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, अंत तक आप जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण को हमें सिद्ध करना है, और इसके में जो पहली सर्व समीकरण दी गई है वो है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इनकी अगर स्क्वायर कर दें तो ये बराबर होगा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा के बराबर होगा। इसको हमें सिद्ध करना है। इससे हमें ये सिद्ध करना है, या तो आप इसको लेकर ये सिद्ध कर दो या इसको लेकर आप ये सिद्ध कर दो। ठीक है, तो इसके अंदर दो साइड है, ये तो ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। अब दोनों साइड मान ना बराबर आना चाहिए, चाहे तो आप इस साइड ये मान ले आए, चाहे आप इसको चेंज करके ये मान ले आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली साइड है ना, इससे को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या दी गई है, ये है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसकी क्या दी गई है, हमें स्क्वायर दी गई है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको इसको क्या चेंज करना है। चेंज करके आपको क्या लाना है, चेंज करके हम इसको कोस में लाना है ना, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस से कोस थीटा के अंदर इसको चेंज करना है हमें। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है कि यानी इसको किसी ना किसी प्रकार से कोस में चेंज कर लेते हैं। तो यानी कोसेक है, इसको अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो ये होता है 1/sin थीटा। ठीक है, और कोट है, अगर इसको हम चेंज करते हैं तो ये हो जाए आपका कोस थीटा बटा साइन थीटा, और इसकी हमें स्क्वायर दी गई है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। साइन का भाग साइन में देंगे तो एक बार जाएगा, और एक का गुणा एक से करेंगे तो एक आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह माइनस। साइन का भाग साइन में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और एक का गुणा इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ऊपर में क्या दी गई, इसकी स्क्वायर दी गई है, दोनों की स्क्वायर है। ठीक है, अब आप दोनों की स्क्वायर अलग अलग लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा की स्क्वायर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की स्क्वायर हो जाएगा। हमें तो क्या करना है, ये सारा का सारा मान कोस में लाना है, तो यानी साइन को हटाना है। तो आप देखो कि साइन और कोस में कोई संबंध होता है कि, यानी कि साइन को आप कोस लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे एक संबंध होता है। सर्व संबंध क्या होता है, सर्व समीकरण का होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमें आपको साइन को हटाना है तो एक साइड तो साइन कर लेते हैं, तो यानी ये मान इस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ऊपर तो क्या है आपका कोस स्क्वायर थीटा पहले से दिया गया है हमें, 1 माइनस कोस थीटा की स्क्वायर ये ऊपर दिया गया है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यानी इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो अलग अलग लिखने के लिए क्या, जैसे 2 की स्क्वायर होती है तो इसका मीन्स क्या है कि ये 2 गुणा 2 है। इसी प्रकार इसकी स्क्वायर आती है, यानी ये मान खुद से एक बार और गुणा हो जाएगा, और नीचे में दिया गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिया गया है। तो एक की स्क्वायर भी क्या होती है, एक होती है, तो यानी इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो नीचे वाला क्या बन जाएगा, नीचे वाला बन जाएगा, ये तो आपका रफ का काम है, नीचे वाला आपका बन जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा आपको दिया जाए तो इसको आप लिखते हैं ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, यानी कि अगर आपको ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर दिया जाए तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, और ऊपर वाले को आप ऐसा कैसा 2 बार लिख देंगे। यानी ऊपर वाले को तो हम 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, स्क्वायर का मीन्स क्या है, इसको हम ऐसा कैसा 2 बार लिख देंगे। ठीक है, और नीचे आपका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी कि 1, ए की जगह 1 है, और बी की जगह क्या आपका कोस थीटा है। ठीक है, और ए माइनस बी यानी 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो कि ये क्या है, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। आप देखो कि ऐसा कैसा मान आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर ये तो दिया गया था कि इस साइड क्या आ जाना चाहिए कि 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा आ जाना चाहिए। तो हमने इसको सोल्व करके हमने यही ला दिया ना कि 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो हम लिख देंगे अतः
दोनों साइड हमने बराबर कर दी तो तय LHS बराबर हो गया आपके RHS के। यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमने सिद्ध कर दिया। अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आपको किस प्रकार ये क्वेश्चन है वो करना था। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि कोस थीटा माइनस कोस थीटा की हमें स्क्वायर दी गई है और बराबर में दिया गया 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो हमने इस साइड को सोल्व किया है। इस साइड को सोल्व करके हम क्या करेंगे, ये साइड बना देंगे, इस वाली साइड से हम मैच कर देंगे। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिया गया उसको हमने लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं कोस में चेंज करना है, पूरे को कोस में इस प्रकार इसको लिखना है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो कोसेक है ये किस में चेंज होता है, साइन में, और कोट होता है कोस बटा साइन थीटा में। यहाँ पे साइन थीटा अपना, ठीक है, एलसीएम आ गया तो ऊपर बन गया 1 माइनस कोस थीटा। इसकी स्क्वायर है तो ऊपर हमने स्क्वायर लिख दी, नीचे हमने साइन स्क्वायर लिख दी। साइन तो हमें हटाना है, साइन की जगह नीचे भी ऊपर भी कोस लाना है हमें। ठीक है, इस प्रकार करना है तो ऊपर भी कोस है नीचे भी कोस है, और यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, नीचे साइन आ रहा है, तो यानी साइन को भी हमें कोस में चेंज करना है। तो साइन और कोस के अंदर संबंध होता है, सर्वसमय का क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे किया कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब 1 की स्क्वायर भी आप कर सकते हैं ताकि यहाँ पे अपना फॉर्मूला लग जाए। फॉर्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, इसको आप लिख सकते हैं ए बी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, तो यानी कि अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन जाए तो इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो वही हमने किया, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में लिख दिया। और ऊपर वाली स्क्वायर है तो इसको हमने 2 बार लिख दिया, स्क्वायर का मीन्स 2 बार होता है तो इसको भी हमने 2 बार लिख दिया। तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, 1 प्लस कोस थीटा बचा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई, जो कि हमें सिद्ध करना था। इसका सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि कोस ए और इसके बट्टा में हमें दिया गया 1 अपॉन साइन ए, फिर प्लस से 1 प्लस साइन ए बट्टा में दिया गया कोस ए। ठीक है, और दूसरी साइड में दिया गया 2 सेक ए। यानी हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो ये साइड है तो ये तो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किस साइड वाली आती है, लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड वाली हो जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी। इन दोनों को हमें बराबर करना है। बराबर करने का मीन्स क्या, दोनों को एक जैसा बनाना है। चाहे तो आप इसको सोल्व करके ये बना दो, चाहे आप इसको सोल्व करके ये बना दो, दोनों साइड क्या करने हैं, बराबर। तो हम क्या करते हैं, ये साइड है ना, इसको सोल्व करते हैं और इसको सोल्व करके क्या बनाने की कोशिश करते हैं, ये साइड है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये साइड कौन सी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया वो लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया कोस ए और इसके बट्टा में दिया गया 1 प्लस साइन ए, और ये आगे में प्लस का चिन्ह, यह हमें दिया गया 1 प्लस साइन ए और बट्टा में दिया गया कोस ए। ठीक, ये हमें इसके अंदर दिया गया है और इसको हमें 2 सेक ए के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों सेक ए है ना, सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए। यानी कि अगर इसको हम कोस के अंदर कन्वर्ट करें या इसको हम कोस के अंदर रखें तो सेक के अंदर इसको हम आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले से अपना सेक और कोस और साइन के अंदर है, तो यानी साइन को कैसे न कैसे हटाना है, और इसके पूरे के अंदर हमें क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ कोस ही रखना है। ठीक है, तो हटाने के लिए इसको सोल्व करते हैं, तो यानी इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जैसे अगर आपको दिया जाए 1/2 प्लस 1/3 दिया जाए तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग संख्या, तो यानी दोनों का गुणा, यानी 2 गुणा 3 अपना एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार ये दोनों भी अलग अलग है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो यानी कि 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब इसका भाग दें इसके अंदर, तो 1 प्लस साइन ए से तो साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, कोस ए बचेगा। ठीक है, कोस ए का गुणा कोस ए से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे। अब इसका भाग इसके अंदर देंगे तो कोस से तो कोस कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और ऊपर भी क्या 1 प्लस साइन ए है, तो यानी इसकी क्या हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए की क्या हो जाएगी, ये आपकी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर को सोल्व करते हैं। आप जानते हैं कि स्क्वायर को सोल्व किस प्रकार करते हैं, यानी कि अगर a प्लस बी की हमें स्क्वायर दी जाए तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। तो इसको इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो यानी कोस स्क्वायर को तो हम कोस स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ पे a की जगह कितना है, 1 है,
और बी की जगह क्या है, साइन है। ए की स्क्वायर यानी एक की स्क्वायर, बी की स्क्वायर यानी साइन की स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुणा ए कितना है, 1 है, बी कितना है, साइन है। और नीचे में जो दिया गया उसको हम ऐसा कैसा लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए और गुणा में क्या है आपका कोस ए है, ठीक। अब ये साइन और कोस को पास पास में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन ए प्लस कोस ए बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं कोस ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये आपका यहाँ पे क्या दिया गया, 1 दिया गया, और यहाँ पे कितना है, 2 गुणा साइन ए हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 का गुणा साइन ए से करेंगे तो ये साइन ए हो जाएगा। और नीचे में क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन ए दिया गया है और कोस ए दिया गया। अब ये मान पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो हम कारण भी यहाँ पे लिख देते हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है ना, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो लिख देंगे 1 प्लस 1 बराबर 2 साइन ए, और नीचे क्या है आपका 1 प्लस साइन ए और बट्टा गुणा में इसके क्या है, कोस ए है, ठीक है। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 है, तो 1 और 1 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए, और अपॉन में हमें कितना दिया गया, 1 प्लस साइन ए कोस ए दिया गया। अब इसमें से क्या करेंगे, हम 2 को बाहर ले लेंगे, ठीक है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका साइन ए बचेगा, बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए है, और यहाँ पे आपका क्या है, कोस ए है। अब साइन 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 बटा कोस ए बचेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं ना, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1 अपॉन कोस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है, ठीक है। तो यानी कि 1 अपॉन कोस ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा सेक ए, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सेक ए। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड भी ये आ गई, ठीक है। और इस साइड भी क्या आपका 2 सेक ए हो गया, ठीक है, और दूसरे साइड भी क्या हो गया, 2 सेक ए हो गया। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अपना ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। किस प्रकार किया, मैं जल्दी से वापस रिपीट कर देता हूँ। हमें क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया था, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करने के लिए ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर की साइड वाली, ठीक है। और जिस हाथ से ज़्यादातर लिखते हैं वो कौन सी होती है, राइट हैंड साइड होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम चेंज करें, लेफ्ट हैंड साइड को हम ये साइड बना देंगे, इस प्रकार बना देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें क्या बनाना है, 2 सेक ए बनाना है। तो 2 सेक ए बनाना है, तो सेक ए के लिए हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन कोस चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे ना कैसे करके कोस के अंदर बदलना है, ठीक है। तो बदलने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लिया, तो जिस प्रकार 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 2 गुणा 3 आता है। तो इसी प्रकार ये दोनों संख्या अलग अलग है, तो इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वही अपना एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ठीक है। अब साइन ए के अंदर साइन ए का भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस से बचेगा, कोस का गुणा इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर। ये आपको अच्छी तरह से आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगा 1 प्लस ए, 1 ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा। तो ए प्लस बी की स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को हमने सोल्व किया, तो यहाँ पे ये कंडीशन बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे बना साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 साइन ए है, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ पे बचा साइन ए, और नीचे क्या है 1 अपॉन साइन ए बटा कोस ए। तो साइन ए से कोस ये दोनों कट गया, साइन ए, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 2 कोस ए, और बराबर में क्या है 2 गुणा 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। तो 1 अपॉन कोस ए को हम क्या बना देंगे, सेक ए, क्योंकि 1 अपॉन कोस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है। तो ये क्या हो गया, 2 गुणा सेक ए हो गया। तो यानी कि 2 गुणा सेक ए, तो इस साइड भी 2 गुणा सेक ए हमने कर दिया, और इस साइड में 2 गुणा सेक ए पहले से दिया गया था। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर क्या है, राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगी, आपकी बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको इसका सेकंड क्वेश्चन है ना, वो सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें इस प्रकार दिया गया है कि टेन थीटा, इसके अपॉन में दिया गया 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। और बराबर में दिया गया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और हमें संकेत दिए गए हैं
कि व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखना है, यानी कि जिसको भी हम सोल्व करेंगे ना, जैसे ये क्या है अपनी राइट हैंड साइड होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपनी राइट हैंड साइड होगी, ठीक है, और ये वाली कौन सी साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी, यानी बराबर के इस साइड ये तो दायां पक्ष है राइट का मीन्स, और लेफ्ट का मीन्स ये क्या अपना बायां पक्ष है, ठीक है। इन दोनों को एक जैसा करना है, यानी कि अगर हम इसको सोल्व करेंगे ना लेफ्ट साइड को, तो हमें एकदम ऐसा बनाना है इसको, ठीक है। अगर हम इस राइट साइड को सोल्व करेंगे ना, तो इसको एकदम ऐसा बनाना है, ठीक है। और बनाने के लिए हमें क्या करना है, व्यंजक को साइन और कोस के पदों में भी हमें व्यक्त है वो लिखते हुए करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस साइड को सोल्व करें, इस साइड को सोल्व करके हम ये वाली साइड है वो बना लेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड है टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ये हमें लेफ्ट साइड दी गई। फिर हमें क्या बोला गया कि व्यंजक को साइन और कोस के पदों में लिखना है। तो टेन और कोट को हम कोस है वो साइन और कोस में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टेन बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, बट्टा में क्या होता है, कोस थीटा। और कोट क्या होता है, कोट इसका उल्टा होता है, ठीक है, यानी कोट में क्या हो जाता है, कोस ऊपर आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। और नीचे में क्या दिया गया, 1 माइनस कोट है, तो कोट को क्या लिखेंगे, कोट के अंदर कोस ऊपर आ जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा, यहाँ प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे। ऊपर कोट है, कोट को चेंज करेंगे तो कोट के अंदर कोस थीटा तो ऊपर आ जाता है और नीचे क्या आ जाता है, साइन थीटा आ गया, ठीक है। और नीचे क्या दिया गया, 1 माइनस टेन है, टेन को किस प्रकार लिखते हैं, साइन बटा कोस लिखते हैं, तो इसको भी लिख देंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। अब नीचे वाले का एलसीएम लेकर सोल्व कर देंगे, ऊपर वालों का ऐसा कैसा रखेंगे। तो ऊपर क्या है अपना साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। नीचे वाले को सोल्व करें तो एक के नीचे कुछ नहीं है, तो यानी प्रत्येक के भाग में और गुणा में एक होता है, यानी इसके भाग में भी एक है, ठीक है। तो अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया, साइन आ गया। अब एक का भाग साइन में देंगे तो क्या आएगा, साइन ही आएगा, और साइन थीटा का गुणा एक से करेंगे तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और साइन का भाग साइन में देंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, और एक का गुणा कोस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। और बीच में चिन्ह क्या है, माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया। ऊपर वाले को हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे और नीचे वाले को एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे क्या है, कोस थीटा है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक है, और एक और कोस थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एक और कोस थीटा का एलसीएम आ जाएगा आपका कोस थीटा, ठीक है। अब एक का भाग कोस में देंगे तो क्या आएगा, कोस आएगा, और कोस का गुणा ऊपर वाले यानी एक से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कोस थीटा आ जाएगा। और माइनस क्या आपका साइन थीटा, तो हम साइन थीटा को साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आगे हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, जैसे हमें दिया जाए a बट्टा बी और इसके भी भाग में दो संख्या और हो c बट्टा डी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, पास पास वाली संख्या गुणा होती है और दूर दूर वाली संख्या गुणा होती है। तो दूर दूर वाली संख्या यानी a का गुणा d से होगा, तो यानी नीचे वाली संख्या एकदम ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगी, और पास पास वाली संख्या यानी b का गुणा क्या हो जाएगा, c से हो जाएगा। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसको इसी प्रकार लिखेंगे तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, दूर दूर वाली संख्या यानी ये और ये संख्या गुणा हो जाएगी। तो ऊपर वाला क्या है, पहले साइन थीटा है तो इसको साइन थीटा लिख देते हैं, और एकदम दूर वाली संख्या गुणा हो जाएगी तो यानी क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, ठीक है। पास पास वाली संख्या गुणा हो जाएगी तो पास पास वाली संख्या क्या है, कोस थीटा, और नीचे आपका ना क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक। बीच में प्लस का चिन्ह है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। और यहाँ पे भी यही सिस्टम हो जाएगा, पास पास वाली संख्या गुणा होगी और दूर दूर वाली संख्या गुणा होगी। तो दूर दूर में क्या है, कोस थीटा, और ये किससे गुणा होगा, कोस थीटा से होगा, ठीक है। और नीचे आपका क्या है, यहाँ पे है साइन थीटा, और नीचे वाले का ऊपर क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको इस प्रकार हमने लिख दिया। तो कोस का गुणा साइन का गुणा साइन से होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, कोस का गुणा कोस से होगा ये बन जाएगा
कोस स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाले को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कोस थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो इन दोनों को एक जैसा बना लेंगे, एक जैसा यानी यहाँ पे साइन प्लस का है तो ये साइन भी हम प्लस का बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोस माइनस का है तो इसको भी हम कोस माइनस का बना लेंगे, ताकि इन दोनों का क्या ले सके हम एलसीएम ले सके। देखो यहाँ पे ये कोस माइनस का है और यहाँ पे क्या है कोस प्लस का है, ठीक है। यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो हम क्या करेंगे साइन को प्लस बनाने के लिए यहाँ से क्या करते हैं, साइन माइनस है वो बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये साइन तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और कोस किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो इस प्लस से गुणा होगा, ठीक है, इसके बाहर आ जाएगा। और जो साइन नीचे होता है, जैसे माइनस है वो नीचे होता है, ठीक है, बट्टा में होता है तो ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है यानी इससे गुणा होगा। और हम जानते हैं कि प्लस का गुणा माइनस से होता है तो हमेशा क्या आता है माइनस आता है, ठीक है। ये हमें अच्छे से पता है, ठीक है। तो किस प्रकार करना है मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ कि पहले तो इसको सोल्व करते हैं। साइन का गुणा साइन से होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बनेगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसको तो एक बार ऐसा कैसा लिखना है, ठीक है, टी है आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हमें क्या करना है, देखो ऊपर वाला है पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कोस का गुणा कोस से होगा तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले में साइन थीटा को तो हम साइन थीटा लिखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि माइनस है वो बाहर ले रहे हैं, ठीक है, तो माइनस बाहर ले रहे हैं तो ये साइन तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा तो इसको पहले लिख लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। और ये कोस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस बाहर ले रहे हैं इसका मीन्स क्या है दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो साइन तो प्लस का हो जाएगा और कोस माइनस का हो जाएगा। जो माइनस हमने बाहर लिया तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये बट्टा में नीचे है तो बट्टा में नीचे माइनस नहीं रहेगा, बट्टा में ऊपर जाएगा तो यानी माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेंगे तो दोनों का गुणा होगा। जब प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस क्या आ जाएगा, खुद माइनस बाहर आ जाएगा तो यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। यानी यहाँ पे जो माइनस है और इससे प्लस से गुणा होकर क्या बना लेंगे माइनस बना लेंगे, तो यहाँ पे बीच में चिन्ह क्या आ जाएगा आपका माइनस का आ जाएगा। होपफुली ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये तो दोनों में एक जैसे है, ठीक है, यानी एक तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे कोस और साइन अलग है तो यानी ये दोनों अलग आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी पहले यहाँ पे क्या है कोस थीटा तो कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आपका साइन थीटा, और ये मान तो दोनों में एक जैसे है तो इसको हम ऐसा कैसे लिख देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम हमने ले लिया तो देखो इसका भाग इसके अंदर देते हैं हम, ठीक है, इसका भाग इसके अंदर देते हैं तो यहाँ पे कोस से कोस कट जाएगा, ठीक है, और ये से ये मान कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा का गुणा हम ऊपर कर देते हैं यानी साइन स्क्वायर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन की क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। अब इस मान का भाग इसमें देते हैं, ठीक है, इसमें देंगे तो साइन से तो ये साइन कट जाएगा, ठीक है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा से तो ये मान कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ कोस बचेगा, और इस कोस का गुणा ऊपर वाली संख्या से होगा, ठीक है। तो ऊपर क्या है कोस स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा कोस से क्यूब थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या हो गया ए की क्यूब और बी की क्यूब वाला फॉर्मेट बन गया, यानी ऊपर क्या बन रहा है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की तरह बन रहा है। तो इसको हम सोल्व किस प्रकार करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं ए माइनस बी और ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब हो तो इसको हम किस प्रकार सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के रूप में सोल्व करते हैं। यहाँ पे ए की जगह आपको क्या लिखना है साइन लिखना है, और बी की जगह आपका क्या है कोस है, तो इसको इसी प्रकार हम लिख देते हैं। तो ए की जगह साइन है तो साइन लिख देते हैं, पहले हम साइन, इसको हम क्या करें इस रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आगे आपका बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो इसी प्रकार लिख लेते हैं। तो ए की जगह क्या है साइन है तो पहले साइन आ गया, बी की जगह क्या है कोस है और बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस, बी की जगह क्या आ गया कोस थीटा आ गया, ठीक। फिर ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर है प्लस बी की जगह क्या है आपका कोस है तो ये कोस स्क्वायर हो जाएगा प्लस का चिन्ह प्लस, ठीक है। फिर ए की जगह साइन है तो साइन लिख देंगे साइन थीटा, और बी की जगह क्या आपका कोस थीटा, ठीक है। इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, और नीचे आपको क्या दिया गया है, नीचे को दिया गया है कोस थीटा और साइन थीटा। तो साइन थीटा को आप पहले लिख लीजिए, दोनों के गुण है, किसी को आप पहले बाद में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो साइन थीटा कोस थीटा, और आगे हमें दिया गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया यहाँ पे ए माइनस बी वाला फॉर्मेट बन रहा है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बन रहा है। इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वही हमने किया। ए की जगह तो आपका साइन है, बी की जगह
कोस है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन रहा है, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। तो यानी इस मान की जगह क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन रहा है, और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। तो यानी ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो 1 बन गया और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस ये बचा और नीचे ये बचा। तो हम लिख देते हैं जो भी बचा हुआ आपका, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा। और आगे हमें क्या दिया गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा दिया गया, और नीचे क्या आपका, नीचे है साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। अब इन दोनों में अलग अलग भाग देते हैं, यानी एक में साइन थीटा कोस थीटा का भाग देते हैं और इसमें भी साइन थीटा कोस थीटा का भाग देते हैं। तो एक के अंदर सबसे पहले हम साइन थीटा और कोस थीटा का भाग देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह बीच में प्लस लगा देंगे, फिर साइन थीटा और कोस थीटा में नीचे वाले यानी साइन थीटा और कोस थीटा का भाग दे देते हैं, ठीक है। अब इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और साइन नीचे क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन ऊपर जाते क्या बन जाता है, कोसेक बन जाता है, और कोस ऊपर जाते क्या बन जाता है, सेक बन जाता है। तो यानी ये हो जाएगा, साइन का तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और कोस का क्या हो जाएगा सेक थीटा, और प्लस में यहाँ पे क्या बचा है 1। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक पहले लिख लीजिए, तो 1 प्लस कोसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। यही तो हमें सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया कि यह जो अपने साइड आई है ना, वो क्या लेफ्ट हैंड साइड है, और यही हमें क्या दी गई थी, राइट हैंड साइड दी गई थी। तो यानी हमने सिद्ध कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, और ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। आप हमें क्वेश्चन दिया गया है कि टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, और ये बराबर है, हमें सिद्ध करना है इसके, ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा के बराबर में हमें इसको सिद्ध करना है, ठीक है। और हमें व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में भी लिखना है, ठीक है, लिख के सॉल्व करना है। तो टेन और कोट को हमने साइन और कोस में बदल लिया। टेन का उल्टा आप जानते हैं क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन बटा कोस, और ठीक है, कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। इसको इस प्रकार इसको हमने पदों में लिख लिया। जैसे इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास बना साइन की क्यूब प्लस कोस की क्यूब, यानी यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगाया ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब वाला, ठीक है। इसको हम इस प्रकार सोल्व करके लिख सकते हैं, तो वो हमने किया। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन रहा है, तो इसके बराबर 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ये तो और ये नीचे वाला कट गया और इसकी जगह 1 बन गया, तो यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, साइन प्लस कोस थीटा, और नीचे क्या बचा आपका साइन थीटा कोस थीटा बचा, ठीक है। दोनों के अंदर हम भाग दे देंगे, एक के अंदर साइन थीटा कोस थीटा का भाग दे देंगे और साइन थीटा कोस थीटा के अंदर ऊपर नीचे वाले का भाग दे देंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 बचेगा, ठीक है। साइन है 1 बटा साइन है, 1 बटा साइन को आप क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 बटा कोस को क्या लिख सकते हैं आप, सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, एक है इसको पहले लिख लेंगे, फिर कोस थीटा और सेक थीटा के रूप में लिख लेंगे। अब देखो ये दोनों यहाँ पे क्या गुणा हो रहे हैं ना, तो आप किसी को पहले लिखें किसी के बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या गुणा में है। तो इसको आप किसी को भी पहले लिखें किसी भी को भी बाद में लिखें, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर सेक थीटा पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, सेक थीटा को पहले लिख देंगे, ठीक है। तो यही हमने किया कि सेक थीटा को हमने पहले लिख दिया। अब जब भी अपने लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड थी जिसको हमने सोल्व किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड और इसके हमने बराबर किसके कर दी, राइट हैंड साइड के। इस प्रकार आपको आपका क्वेश्चन नंबर 3 करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 1 प्लस सेक ए, और इसके अपॉन में दिया गया है सेक ए, बराबर में दिया गया है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। फिर हमें यहाँ पे एक संकेत दिया गया, हिंट दिया गया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हमें सरल करना है। तो यानी वाम पक्ष क्या होता है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सिद्ध करते हुए हमें इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष यानी वाम पक्ष हो जाएगा। तो बायां पक्ष में हमें क्या दिया गया, ये दिया गया 1 प्लस सेक ए, और अपॉन में हमें क्या दिया गया, बट्टा में दिया गया सेक ए, ठीक है। इसको सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आप सोल्व करें ना, आपको देख लेना है कि सबसे पहले यहाँ पे भी जो दिया जाए ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है ना, उसको आप साइन और कोस में चेंज करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हमें सेक दिया गया है, ठीक है, तो सेक को हम साइन और कोस में किस में चेंज कर सकते हैं, कोस में चेंज कर सकते हैं। तो कोस में चेंज करते हैं, तो 1 का तो आपका 1 रहेगा,
और सेक बराबर क्या होता है, 1/cos A होता है, तो इसको हम 1/cos A लिख देंगे। और नीचे क्या है, सेक ही है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos A लिख सकते हैं। ठीक, अब ऊपर क्या है, cos A है, इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका cos A आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे cos है, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, cos A आ जाएगा। 1 का भाग है, जब हम cos में देंगे तो क्या आएगा, cos आएगा, और cos का गुणा 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका cos A हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे cos A है और यहाँ पे भी cos A है, यानी इसका हम इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का गुणा हम 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर वाले पद को हम क्या लिख सकते हैं, cos A + A/cos A लिख सकते हैं। और नीचे वाला पद क्या है, पहले से 1/cos A है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बन रहा है 1/b, और इसके भी बट्टा में दिया गया c/d। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो, 4 आपके नीचे ऊपर भाग में दिए जाएं, तो आप क्या करेंगे, पास पास वाली संख्या को गुणा करते हैं और दूर दूर वाली संख्याओं को गुणा करते हैं। तो दूर दूर वाली संख्या कौन सी है, ये है, और पास पास वाली संख्या क्या है, ये है। दूर दूर वाली संख्याओं को ऊपर लिखते हैं, तो यानी ऊपर लिखेंगे तो cos A + 1। ठीक है, और क्या आपकी cos A। ठीक है, ये दूर दूर वाली संख्या गुणा हो गई। अब क्या हो जाएगी, पास पास वाली संख्या, यानी cos A गुणा किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, दूर दूर वाली संख्या को गुणा कर दिया, पास पास वाली संख्या को गुणा करके लिख दिया। ठीक है, जब भी आपको इस कंडीशन में दिया जाए। ठीक है, तब यहाँ से देखेंगे आप cos A, तो क्या हो गया, cos A कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, सिर्फ है cos A + 1 बचा है। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सोल्व किया तो क्या है, cos A + 1 आया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड हमें ये दी गई है, इसको भी हमें सोल्व करके क्या लाना है, cos A + 1 लाना है, ताकि ये क्या हो जाए, दोनों साइड बराबर हो जाए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से अब हम लिख देते हैं राइट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड हमें क्या दी गई है, sin² A, और इसके हमें बट्टा में दिया गया 1 - cos A दिया गया। ठीक है, मैंने दोस्तों बोला था कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ना, सबसे पहले देखना है कि क्या दिया गया। अगर आपको cos tan, ठीक है, अगर आपको दिया जाए कोट दिया जाए, ठीक है, tan दिया जाए, सेक दिया जाए, और कोसेक दिया जाए, कोसेक और सेक, ये अगर ये दिया जाए ना, इनको आपको सबसे पहले साइन और कोस में चेंज करना होता है। लेकिन हमें तो यहाँ पे पहले ही साइन और कोस दे दिए, तब हमें क्या करना है, आपको देखना है कि इसको सिद्ध करके क्या बनाना है, यही तो बनाना है, cos A + 1 बनाना है। तो यानी कि इस पूरे मान को हमें क्या बनाना है, cos A + 1 बनाना है। तो यानी हमें क्या करना है, साइन है ना, इसको क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो साइन को हम कैसे हटा सकते हैं, तो साइन और कोस का एक फॉर्मूला होता है, sin² A + cos² A, और इसके बराबर में क्या होता है, आपका 1 होता है। ठीक है, अगर हमें sin² A ही लेना हो तो इसको हम क्या कर देंगे, cos को इस साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - cos² A हो जाएगा। ठीक है, तो यानी sin² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin² की जगह लिख सकते हैं 1 - cos A, 1 - cos² A, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 - cos A। ठीक, अब 1 को आप 1 की स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की स्क्वायर भी क्या होती है, 1 होती है। तो ऊपर वाला यहाँ पे इसका लिखने का अर्थ ये है कि ऊपर वाला बन जाएगा A² - B² का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि होता है A - B और A + B। ठीक, तो यानी कि ये क्या बन गया, A² - B² बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं A - B और A + B। तो A - B में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - cos A। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 + cos A, और नीचे वाला क्या है, 1 - cos A। ठीक, तो 1 - cos A से 1 - cos A बच गया, तो ये क्या बचा, कट गया। तो ठीक है, तो ये क्या बचा, 1 + cos A बना। और इसको आप प्लस में, तो दोनों में से किसी को आप पहले बाद में लिख सकते हैं, तो आप इसको पहले लिख लीजिए cos A, और प्लस को आप बाद में लिख लीजिए। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos A + 1 लिख सकते हैं। आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड को भी जब हमने सोल्व किया तो ये बना cos A + 1 बना, और राइट हैंड साइड को भी जब हमने सोल्व किया तो भी ये क्या बना, cos A + 1 बना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना था, और ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। किस प्रकार किया, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमें दिया गया है कि 1 + sec A बट्टा में sec A, और दूसरी तरफ दिया गया कि sin² A 1 - cos A। ठीक है, हमें फिर बोला गया कि दोनों पक्षों को अलग अलग सोल्व करना है, यानी एक बार इसको सोल्व करना है, फिर इसको सोल्व करना है, और दोनों को बराबर करना है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, तो यहाँ पे है 1 + sec A बट्टा sec A है।
ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस साइड अगर आपको साइन और कोस के अलावा कुछ भी दिया जाए ना तो आप इसको साइन और कोस में बदल लीजिए। तो इसको अगर हम साइन और कोस में बदलेंगे तो ये कोस में बदलेगा, तो कोस में बदलेगा तो इस प्रकार लिखेंगे। फिर इस दोनों का एलसीएम लेके अपने यहाँ पे सोल्व कर लिया। फिर ये इस फॉर्मेट में बना a/b और c/d। तो इसमें पास पास वाली संख्या गुणा होती है, दूर दूर वाली संख्या गुणा होती है। तो इसमें भी दूर दूर वाली संख्या गुणा होगी, पास पास वाली संख्या गुणा होगी। तो ये बना अपना cos a + 1, ठीक है। फिर हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया। तो राइट हैंड साइड क्या है, sin स्क्वायर a 1 - cos a। हमें तो इसको cos a + 1 में करना है, तो यानी साइन को हटाना है। तो साइन को हटाने के लिए sin स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos a लिख सकते हैं, cos, ठीक है। तो इसको इस प्रकार लिख दिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला बना a - b का, तो इसको लिख सकते हैं a + b a - b, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - cos a 1 + cos a तो बटा 1 - cos a, और ये 1 - cos a से 1 - cos a कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 + cos a, ठीक है। और इसके बराबर में इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a + 1 लिख सकते हैं। तो यानी कि जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड थी, दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो करना था। इसका क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार दिया गया है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर बराबर 1 + कोट स्क्वायर a को लागू करके, यानी इसका हमें यूज करके ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि cos a - sin a + 1, और इसके नीचे दिया गया है cos a + sin a - 1, ठीक है। और इसके बराबर में हमें ये सिद्ध करना है कोसेक a + कोट a के, यानी इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो बराबर के इस साइड वाली यानी जो बायां पक्ष होता है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ये दूसरी साइड जो पक्ष होता है वो होता है आपका राइट हैंड साइड। अब इन दोनों को बराबर करना है। चाहे तो आप इसको लेकर सिद्ध कर सकते हैं, चाहे आप इसको लेकर सिद्ध करते हैं। तो हम कौन से साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से इसको सिद्ध करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या दिया गया है वो हम लिख लेंगे। तो हमें दिया गया है cos a - sin a + 1 दिया गया है, और इसके अपॉन में हमें दिया गया है cos a + sin a माइनस हमें 1 दिया गया है। इसको हमें बनाना क्या है, इसको हमें कोट बनाना है और कोसेक बनाना है। तो आप इसमें देखें कि अगर इसको हमें कोट बनाना और कोसेक बनाना हो तो कैसे बनेंगे। अगर हम कोस में साइन का भाग दे दें तो ये आपका हो जाएगा कोस बटा साइन, और हम जानते हैं कि कोस बटा साइन बराबर क्या होता है, कोट होता है। यानी कि अगर इसमें हम साइन का भाग दे दें तो ये कोट बन जाएगा, और साइन में इसका भाग दे दें तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक के अंदर अगर हम साइन का भाग दे दें तो ये बन जाएगा 1/sin a, और 1/sin a हम जानते हैं क्या होता है, कोसेक होता है। यानी कि ये अपना कोट और कोसेक बन जाएगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, साइन का भाग देना होगा। तो साइन का भाग क्या ऊपर ही दे सकते हैं कि आपको दोनों जगह देना होता है, ठीक है। समान संख्या से ऊपर और समान संख्या से नीचे गुणा करना होता है। तो हम क्या करते हैं, अंश यानी ऊपर और हर यानी नीचे दोनों में sin a का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे अंश व हर दोनों में, अंश व हर दोनों में sin a से भाग देने पर, अंश व हर दोनों में sin a से भाग देने पे। तब कोस में अब आपको सिर्फ भाग देना है। कोस a में भाग किसका देना है, आपको sin a का देना है, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह माइनस, फिर आपको sin a में भाग किसका देना है, sin a का देना है, और फिर 1 में आपको भाग किसका देना है, sin a का देना है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें नीचे वाले में भी भाग देना होगा। तो यहाँ पे क्या है, कोस के अंदर हमें साइन का भाग देना है, तो कोस a बटा sin a, फिर प्लस का चिन्ह प्लस, फिर sin a बटा sin a में भी हमें sin a का भाग देना है, फिर माइनस का चिन्ह माइनस का 1 है, और 1 में भी हमें किसका भाग देना है, sin a का भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस साइन से भी ये साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोस बटा साइन क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कोट ए, ये बन गया कोट ए, ठीक है। और ये माइनस का क्या बना, 1 बना, और 1 बटा साइन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले अब आपको याद हो गए होंगे क्योंकि चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नॉर्मल फॉर्मूले वो आपको आते हैं, ठीक है। फिर नीचे भी क्या बनेगा, कोस बटा साइन, तो ये भी बन जाएगा कोट ए। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे बचेगा 1, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस है, और 1 बटा साइन है तो इसको हम क्या लिख देंगे, कोसेक ए लिख देंगे, ठीक है। इसको हमने सोल्व किया तो ये अपने पास है। हमें देखो क्या चाहिए, हमें चाहिए कोसेक ए प्लस कोट ए चाहिए, यानी जो बाकी मान है ना उसको हटाना है।
तो यहाँ पे बाकी मान क्या है, जैसे ऊपर 1 हमें इसको हटाना है और नीचे वाले पूरे के पूरे मान को हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो सर्व समीकरण हमें दी गई है ना उसका यूज करेंगे। तो सर्व समीकरण क्या दी गई है, सर्व समीकरण हमें दी गई है कि कोसेक ए बराबर है 1 प्लस कोट ए। तो ये सर्व समीकरण हमें दी गई है। तो इस प्रकार का तो कोई मान अपने पास नहीं है, तो लेकिन क्वेश्चन के अंदर 1 है हमारे पास, ठीक है। तो 1 की जगह आप क्या लिख सकती हैं, ये कोट आप इस साइड ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सर्व समीकरण के यूज करते हैं। सर्व समीकरण हमें क्या दी गई है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सर्व समीकरण हमें दी गई है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हम क्या करते हैं, 1 को एक साइड लिखते हैं, बाकी मान दूसरे साइड ले जाते हैं। तो यानी कोट इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा कोसेक, तो यहाँ पे पहले से ये कोसेक ए और ये कोट आ जाएगा, तो माइनस कोट स्क्वायर ए और बराबर में क्या बच गया, आपका 1 बच गया। तो यानी जो ऊपर वाला 1 है इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, माइनस को एक साइड लिखते हैं, तो इसको हम एक बार सही क्रम में लिख देते हैं। तो इसको हम लिख देंगे कोट ए और कोसेक ए को एक बार आप पहले लिख लीजिए, ठीक है, कोसेक ए, फिर -1 लिख दीजिए और नीचे है उसको ऐसा कैसा लिख लीजिए कोट ए, इसको भी हम माइनस कोसेक ए और प्लस 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 की जगह ऊपर वाले 1 की जगह हम रखेंगे, क्या रखेंगे, ये रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो हम रख देते हैं, तो कोट स्क्वायर ए, इसको तो ऐसा कैसा रखेंगे, कोसेक ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है, और माइनस का चिन्ह माइनस, और 1 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 की जगह हम रख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और नीचे जो मान है उसको ऐसा कैसा रखेंगे, नीचे में दिया गया है कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1 दिया गया है। अब आप देखेंगे कि ये क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, यानी क्या बन रहा है, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं तो इसको हम लिखते हैं ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको भी हम लिख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, तो ये मान तो आपका ऐसा कैसा रहेगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस का चिन्ह है माइनस। अब इसको हमें क्या लिखना है, ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में रखना है। तो ए की जगह क्या है, कोसेक है, और बी की जगह क्या है, कोट है। तो यानी पहले तो इन दोनों के बीच में प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, तो बाहर तो माइनस, इसको ऐसा कैसा रखेंगे, एक बार तो इन दोनों के मध्य क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, कोस ए प्लस कोट ए, और एक बार क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। और जो नीचे में मान दिया गया ना उसको आपको ऐसा कैसा रखना है, नीचे में दिया गया है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे भी क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए है और यहाँ पे भी कोसेक ए प्लस कोट ए। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कॉमन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कोट ए प्लस कोसेक ए को हम कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो पूरा का पूरा मान कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो हम माइनस लगा देंगे। और ये मान बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, ये बचा, अंदर क्या बचेगा फिर कोसेक ए और माइनस कोट ए बचेगा। और नीचे का मान ऐसा कैसा रहेगा, तो नीचे क्या आपका कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस से हमें 1 दिया गया नीचे, ठीक है। अब माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये तो बाहर वाला ऐसा कैसा रहेगा, बाहर क्या दिया गया हमें, कोट ए प्लस कोसेक ए दिया गया, और अंदर यहाँ पे क्या है, 1 है, और ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये कोसेक किसका प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कोसेक ए, और ये कोट किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कोट ए, और नीचे आपको दिया गया है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 दिया गया। अब आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 1 है वो किसका है, प्लस का, और ये भी किसका है, प्लस का है। कोसेक ए किसका है, माइनस का है, तो ये भी किसका है, कोसेक ए माइनस का है। कोट ए किसका है, प्लस का है, तो ये भी कोट ए किसका है, प्लस का। तो यानी दोनों मान एक जैसे हो रहे हैं, तो एक जैसे मान है वो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी सी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ आपका कोट ए प्लस कोसेक ए। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक। अब यहाँ पे आपका सिद्ध क्या हो गया, अतः ये दोनों सिद्ध हो गया ना, दोनों साइड बराबर आ गई ना, अतः लेफ्ट हैंड साइड है और हमने किसके बराबर कर दी, राइट हैंड साइड के। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना था। किस प्रकार करना है मैं वापस जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ।
हमें सर्वसमीका की सहायता से ये हमें सिद्ध करना है। इसमें लेफ्ट साइड में तो ये यानी बायां पक्ष तो ये हो गया, ठीक है, और दायां पक्ष ये हो गया। तो दाएं पक्ष में हमें क्या लाना है, इसको सिद्ध कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको इसके बराबर कर रहे हैं। तो इसको बराबर कर रहे हैं तो इसे हमें क्या करना है, कोट और कोसेक में बदलना है। तो ये कोट और कोसेक में कब बदलेगा, अगर कोस के नीचे साइन होती है कोट हो जाता है, ठीक है, और एक के नीचे साइन होती है कोसेक हो जाता है। तो यानी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे साइन चाहिए इसके भाग में, ठीक है। तो भाग में साइन चाहिए तो हमने क्या किया, हर और अंश और हर दोनों को हमने साइन से भाग कर दिया। तो साइन से भाग किया तो इसके नीचे भी साइन, इसके भी नीचे भी साइन, साइन साइन आ गया। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, ये तो बन गया कोट, और ये कैंसिल आउट होकर एक आ गया, और ये बन गया कोसेक। इसी प्रकार नीचे भी ये कोट बना, फिर प्लस एक बना, और ये कोसेक बना। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो कोट और कोसेक ही चाहिए। बाकी मान को हटाना है तो हटाएंगे कैसे, तो सर्वसमीका का यूज लेंगे। सर्वसमीका में क्या दी गई है, सर्वसमीका में दी गई है कि कोसेक ए बराबर होता है 1 प्लस आपका कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब कोट इस साइड ले जाएंगे तो बराबर में 1 बचेगा, तो यानी हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, इस ए की जगह ये लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बन गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो यहाँ से कॉमन आया अपना कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ से हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, यानी बाहर ले लिया। तो ये मान पूरा कॉमन आ गया, तो इसकी जगह 1 बचेगा, फिर ये माइनस का चिन्ह माइनस, यहाँ से ये मान पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला मान बचेगा। तो ये देख लीजिए हमने ये वाला मान लिख दिया। फिर हमने क्या किया, माइनस का गुणा अंदर किया, तो ये तो प्लस है कोसेक, तो ये माइनस का हो गया। कोट माइनस का है तो माइनस से गुणा होके प्लस हो गया। अब ये ऊपर और नीचे दोनों मान एक जैसे हो रहे हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बचेगा यहाँ पे कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, और कोट ए प्लस कोसेक ए यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये दोनों साइड यहाँ पे क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लास्ट में लिख देंगे आता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये अपना क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार दिया गया है, रूट के अंदर दिया गया 1 प्लस साइन ए, और इसके अपॉन में दिया गया 1 माइनस साइन ए, और ये बराबर हमें दिया गया है सेक ए प्लस टेन ए के, यानी इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो बराबर सिद्ध करेंगे तो ये तो कौन सी अपने बराबर की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और ये कौन सी अपनी राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करते हैं, इस साइड को लेते हैं, तो यानी हम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम बायां पक्ष बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दी गई उसको लिख लेते हैं, ये है 1 प्लस से साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब अगर इसको हमें सोल्व करना है, इसके बराबर लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा। अगर रूट हटाएंगे तो आगे इसको हम सोल्व कर पाएंगे। तो रूट हम कैसे हटाएंगे, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हर है ना इसका परिमेयकरण करेंगे। अब हर का परिमेयकरण का मीन्स क्या है कि हर को हम इसी से गुणा करेंगे, जो नीचे दिया गया ना इसी से। नीचे क्या दिया गया 1 और साइन ए, इससे हम गुणा करेंगे, ठीक है। लेकिन गुणा करेंगे ना, उसका जो बीच वाला चिन्ह है ना इसके विपरीत होगा। विपरीत यानी यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो उसमें क्या होगा, प्लस होगा। तो यानी हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। अब हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसको हम पहले ऐसा कैसा लिख लेते हैं, ये है ऊपर तो हमें दिया गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे दिया गया है 1 माइनस साइन ए। अब हर का परिमेयकरण करें हैं तो यानी हमें क्या करना है कि 1 माइनस नीचे साइन ए दिया गया है, तो इसका दूसरा चिन्ह लेना है, तो यानी माइनस की जगह में प्लस लेना है और उससे ऊपर नीचे गुणा कर लेना है। तो यानी हमें 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से हमें क्या करना है, नीचे गुणा करना है। यही क्या होता है, आपका हर का परिमेयकरण होता है, ठीक है। यानी हर के परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, जो नीचे संख्या है ना उसी से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह है ना उसका उल्टा चिन्ह लेते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे प्लस लिया, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे माइनस लेते। होपफुली ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दोस्तों आप नीचे देखेंगे एक पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है ए और ये बन रहा है बी, इन दोनों के बीच में माइनस है, और ये बन रहा है ए और ये बन रहा है बी, इन दोनों के बीच में प्लस है। तो यानी यहाँ पे नीचे क्या बन रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मेट बन रहा है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी नीचे वाले मान को हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 1 प्लस साइन ए, एक तो ये है, ठीक है, और एक 1 प्लस साइन ए ये है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए की स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। और नीचे वाला क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी है और ये प्लस बी है। तो a माइनस बी और a प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे a यानी 1 की स्क्वायर, माइनस का चिन्ह माइनस से,
और ठीक है बी यानी क्या, यहाँ पे साइन है तो इसके हम क्या कर देंगे, साइन की स्क्वायर कर देंगे, तो साइन ए की स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों में से रूट हटाना है। तो रूट हटाएंगे तो ऊपर देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, लेकिन नीचे वाले का रूट डायरेक्ट नहीं कटेगा। तो रूट नहीं कटेगा तो इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, एक के होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोस ही रखें तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर, और इस साइड आगे ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मेट यहाँ पे बन रहा है और यही फॉर्मेट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, एक स्क्वायर भी एक होता है तो यहाँ पे एक है, फिर माइनस साइन स्क्वायर है, तो यानी कि एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देंगे ऊपर में, तो ऐसा कैसा रखेंगे, 1 प्लस साइन ए की स्क्वायर, और नीचे अपना क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर बन जाएगा। अब आसानी से रूट हट जाएगा, इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और इसकी स्क्वायर से भी इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए और नीचे बचेगा कोस ए। अब इन दोनों में हम अलग अलग भाग दे देते हैं, अलग अलग भाग दे देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1 कोस ए और प्लस साइन ए बटा कोस ए। अब आप जानते हैं कि 1 के अपॉन में अगर कोस हो तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ये बन जाता है आपका सेक ए। ठीक है, और साइन बट्टा कोस ए क्या बनता है आपका, टेन ए बनता है। ठीक है, अपना मान क्या आया, सेक ए प्लस टेन ए आया। क्या यही हमें सिद्ध करना था, क्या यही हमें सिद्ध करना था, सेक ए प्लस टेन ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका इसका क्वेश्चन नंबर 6 वो करना था। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, हमें दिया गया है रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसके बराबर हमें सेक ए प्लस टेन ए को सिद्ध करना है। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष है और ये अपनी राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हर है ना इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का अर्थ क्या होता है कि हम नीचे वाली संख्या है ना उसी से गुणा करेंगे, लेकिन ये बीच वाला चिन्ह है ना इसको अलग लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर माइनस है तो इसको हम प्लस लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो इसको माइनस लेते। तो ये देख लीजिए यहाँ पे माइनस है तो हमने चिन्ह तो यहाँ पे प्लस लिया है और नीचे वाली संख्या रखी है। नीचे एक है तो हमने यहाँ पे भी एक लिया है और नीचे साइन है तो हमने भी साइन लिया। तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से हमने गुणा कर दिया। गुणा किया तो यहाँ पे नीचे बना ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही हमने किया, तो इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया और ऊपर वाला क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए की स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर को हम चेंज कर लिए किस में, कोस स्क्वायर में। तो कोस स्क्वायर से भी ये रूट हट जाएगा और 1 प्लस साइन स्क्वायर से भी रूट हट जाएगा। तो इन दोनों में हम अलग अलग भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस ए और 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। तो 1 प्लस कोस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं, और साइन प्लस कोस ए को आप क्या लिख सकते हैं, टेन ए लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या कर दिया, बराबर सिद्ध कर दिया। इस प्रकार दोस्तों आपका इसका क्वेश्चन नंबर 6 है वो करना था। नंबर 7 हमें इसका इस प्रकार दिया गया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और इसके अपॉन में हमें दिया गया है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और हमें सिद्ध करना है इसके बराबर टेन थीटा होता है क्या। ठीक है, तो ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी बराबर के इस साइड वाली, और बराबर के दूसरे साइड वाली क्या हो जाएगी, आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष से सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है उसको लिख लेते हैं, ये आपकी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और हमें नीचे क्या दिया गया, नीचे दिया गया 2 क्यूब थीटा माइनस से कोस थीटा, ये हमें दिया गया। ठीक है, और बराबर में हमें क्या सिद्ध करना है, टेन थीटा सिद्ध करना है। दोस्तों टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, यानी कि यहाँ से आपका साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ऊपर से हम क्या कर लेते हैं, साइन को कॉमन ले लेते हैं और नीचे हम क्या करते हैं, कोस से कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर वाले में साइन थीटा बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्यूब है यानी एक साइन कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और नीचे वाले हम क्या करते हैं, कोस है इसको कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे हमने कोस थीटा को कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया कि साइन और कोस
ले लिया, ठीक है। और साइन और कोस बराबर क्या होता है, tan होता है। लेकिन अब हमें ये मान भी तो दोनों हटाना है, तो यानी ऊपर वाला और नीचे वाला ये मान भी हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक जैसा कर लेंगे। एक जैसे यानी ऊपर साइन है तो नीचे भी आप साइन बदल लीजिए, या ऊपर है नीचे कोस है तो ऊपर वाले को भी आप कोस बदल लीजिए। तो इनको बदलने के लिए आपको पता है एक सर्व समीकरण होती है। सर्व समीकरण आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले को चेंज करते हैं। नीचे वाले को चेंज करते हैं यानी नीचे क्या है, कोस थीटा है। तो कोस थीटा यानी साइन हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। तो कोस की जगह आप क्या लिख दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा आपका कोस थीटा, ठीक है। 2 का 2 रखेंगे, और कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपका माइनस का 1 है, इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 2 है, इससे गुणा हो जाएगा और 2 अंदर गुणा हो जाएगा। तो ऊपर वाला मान ऐसा का ऐसा रहेगा। तो ऊपर वाला क्या है, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे में क्या दिया गया है, कोस थीटा। ये 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का क्या है, 1 है। तो माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो इसको हम आगे सोल्व करके लिख देते हैं। तो ऊपर वाला साइन थीटा ऐसा कैसा रहेगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी ऐसा कैसा रहेगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा। 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे ये 2 है माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप देख लीजिए ये मान और ये मान दोनों एक जैसे हो गए, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा बटा कोस थीटा बचेगा। और साइन थीटा और कोस थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता ही होता है, tan थीटा। तो ये आपने क्या होगी, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया ना। तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर हमने कर दिया। तो ये हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, आपकी राइट हैंड साइड है। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो मैं एक बार वापस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हमें दिया गया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, नीचे दिया गया है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और बराबर में हमें क्या दिया गया, tan थीटा दिया गया। ये अपने लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपने राइट हैंड साइड है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और 2 कोस थीटा माइनस से कोस थीटा है, ठीक है। हमें tan थीटा बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोस चाहिए। तो ऊपर वाले से तो हमने साइन कॉमन ले लिया, नीचे वाले से हमने कोस कॉमन लिया। तो यहाँ पे बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस से 1 बचा है, ठीक है। साइन और कोस है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। तो यानी बाकी मान भी तो हमें हटाना पड़ेगा। तो बाकी मान हटाएंगे तो ऊपर नीचे दोनों को हम एक जैसा कर लेते हैं। तो ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन में चेंज करें, तो साइन में चेंज करेंगे तो सर्व समीकरण होती है कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के लिए ये होती है। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वो मान हमने यहाँ पे रख दिया। तो ऊपर वाला तो ऐसा कैसा रहेगा, नीचे हमने सर्व समीकरण लिख दी। इसको सोल्व किया तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक जैसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचा आपका साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बचा, कोस थीटा बचा। हम जानते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। यानी कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी, बराबर होगी। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें इस प्रकार दिया गया है कि साइन ए प्लस कोसेक ए की स्क्वायर, और प्लस दिया गया है कोस ए प्लस सेक ए की स्क्वायर, और इसके बराबर हमें ये सिद्ध करना है कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। इन दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो बराबर के इस साइड वाली जो साइड होती है उसको तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो यानी ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। और बराबर के ये वाली साइड है, इसको हमने बोला राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी ये दायां पक्ष हो गया और ये बायां पक्ष हो गया। आपको दोनों में से एक पक्ष लेना है और फिर दोनों को बराबर सिद्ध कर देना है। तो हम कौन सा पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है साइन ए प्लस कोसेक ए की स्क्वायर, फिर प्लस कोस ए प्लस सेक ए की स्क्वायर, ठीक है। ये हमें बायां पक्ष से दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो आपको साइन ए प्लस कोसेक ए की स्क्वायर दी गई है। तो यानी यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस
बी की होल स्क्वायर वाला, जिसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, यानी ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें ए क्या है, साइन है, बी क्या है, कोशेक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यानी कि ए प्लस बी मानकर इसकी होल स्क्वायर है, इसको हम सी कर लेते हैं। तो ए की स्क्वायर यानी साइन की स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए हो गया, बी की स्क्वायर यानी कोशेक की स्क्वायर हो गया, प्लस 2 गुणा ए यानी साइन हो गया, और बी कितना हो गया, कोशेक ए हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ए क्या है, कोस है, और बी क्या है, सेक है। तो कोस तो यानी कोस की स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए हो गया, बी यानी सेक की स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए हो गया, प्लस से 2 गुणा ए की जगह कितना है, कोस है, और बी की जगह आपका क्या है, बी की जगह सेक ए है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, कुछ नहीं किया हमने। यहाँ पे ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट दिया गया है, तो इसको हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिख लिया है। ठीक है, अब आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि ये बन रहा है साइन ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है कोस ए स्क्वायर, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यानी इन दोनों को हम पास पास में रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या है, कोशेक ए है। कोशेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, टेन और कोट के पदों में आप इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि होता है कोशेक स्क्वायर ए, कोशेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, 1 प्लस कोट ए लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार फिर हमें क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब सारे के सारे मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, साइन और कोस को एक जगह रख रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमने एक जगह रख दिया, फिर प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस लगा दिया। अब हम कोशेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ये हम लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस है, 2 का 2 रखेंगे, साइन का हम साइन रखेंगे, साइन ए का साइन है। ठीक है, कोशेक ए है, कोशेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, तो इसको भी हमने 1 अपॉन साइन ए लिख दिया। ठीक है, फिर आगे में क्या दिया गया, सेक को, तो कोशेक को तो हमने पहले यहाँ पे लिख दिया, और सेक को अब क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन ए की स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस 1 प्लस टेन ए की स्क्वायर ए। ठीक है, फिर हमें क्या दिया गया, 2 गुणा, तो प्लस 2 गुणा कोस को हम कोस लिख देंगे, कोस ए। ठीक है, और सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस ए लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि a प्लस बी की होल स्क्वायर के रूप में दिया हुआ था, तो इसको हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिख दिया। लिखने के बाद में यहाँ पे साइन स्क्वायर और यहाँ पे कोस स्क्वायर, तो इन दोनों को पास पास में रखा। क्यों रखा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर कोशेक स्क्वायर ए है, इसको हमने क्या लिखा, 1 प्लस कोट ए स्क्वायर लिखा। आप बोलोगे सर आपने इसको 1 प्लस कोट स्क्वायर के रूप में क्यों लिखा, तो पहली बात तो ये सर्वसम्य का है। और कोशेक को कोट में क्यों बदला, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कोट चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, कोशेक को कोट में बदल लिया। फिर हमें यहाँ पे टेन चाहिए, और टेन के रूप में हमें किसने बदल लिया, सेक को हमने किस में बदल लिया, टेन में बदल लिया। तो सेक ए स्क्वायर बराबर हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और कोस से ये कोस कैंसिल आउट हो गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या बच गया, 1 बच गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, इनकी जगह तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर आगे भी हमें 1 दिया गया तो 1 लिख दिया। फिर क्या है, प्लस से कोट स्क्वायर है तो हमने कोट स्क्वायर को ऐसा कैसा लिखा। फिर 2 है, ठीक है, साइन से साइन कट गया, तो 2 का गुणा 1 से होगा तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। फिर 1 का ऐसा का ऐसा लिख देंगे, टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोस है, कोस से कोस कट गया तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। 1 का गुणा 2 से होगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, 1 1 2 हो गया, 2 2 4, 1 5 और 2 7, यानी ये कितना हो गया, 7 हो गया। फिर हमें क्या दिया गया, कोट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए दिया गया है। ठीक है, क्या हमें यही सिद्ध करना था, क्या आप देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको यही सिद्ध करना था कि 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे हमें क्या दिया गया, 10 पहले दिया गया, तो इसको हम 10 को पहले लिख देंगे। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि प्लस में किसी को पहले लिख दो किसी को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, और यही आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लेकर चला था, इसको हमने राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आपकी राइट हैंड साइड। ये आपको सिद्ध करना था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। मैं जल्दी से वापस रिपीट कर देता हूँ किस प्रकार हमने किया है।
हमें ये क्वेश्चन दिया गया था, इसकी ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। हमने लेफ्ट साइड को लिया है, लेफ्ट साइड को हमने यहाँ पे लिख दिया। लेफ्ट साइड में आपको a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे a की स्क्वायर यानी ये, b की स्क्वायर ये, 2 गुणा a की जगह ये, b की जगह ये, फिर इसमें a की स्क्वायर यानी कोसेक की स्क्वायर, b की स्क्वायर यानी सेक की स्क्वायर प्लस 2 गुणा यानी कोस गुणा सेक। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस, इन दोनों को हमने एक जगह रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये दोनों क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक कोस स्क्वायर बराबर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया। ठीक है, फिर 2 गुणा सेक ए है, सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन लिख सकते हैं, तो इसको हमने 1 बटा साइन लिख दिया। और कोसेक को हमने क्या किया, 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 लिख दिया। इस प्रकार आपको इसको सोल्व करना था, तो आपको आंसर मिला 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इस प्रकार दिया गया है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर ये गुणा हो रहा है सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, और इसके बराबर में दिया गया 1 बटा टेन ए प्लस कोट ए दिया गया है, और हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। यहाँ पे कंडीशन यानी एक संकेत दिया गया है कि वाम पक्ष यानी जो लेफ्ट साइड है इसको, और दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड है ना इसको, दोनों को हमें अलग अलग सरल करना है। यानी पहले इसको सरल करना है, फिर इसको सरल करना है, और दोनों को एक बराबर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपकी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और ये है आपकी राइट हैंड साइड। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लीजिए, ये है आपके कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर हमें दिया गया है सेक ए और कोस ए, ये हमें दिया गया। ठीक है, अब इसको सरल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, यहाँ पे कोसेक है, और यहाँ पे सेक है। तो सेक कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन लिख सकते हैं, और सेक को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बटा कोस लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं, फिर माइनस का चिन्ह माइनस, और हमने यहाँ पे भी साइन ए लिख दिया। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा आप कोस ए लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस कोस ए हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यानी 1 मान लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ए के अंदर साइन ए का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह बीच में माइनस लगा देंगे। अब 1 है, 1 का भाग साइन में देंगे तो कितनी बार जाएगा, साइन बार ही जाएगा, और साइन का गुणा साइन ए से होगा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं, तो 1 और कोस ए का एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। ठीक है, अब कोस 1 का कोस ए में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह माइनस। अब 1 का भाग कोस में देंगे, क्या आएगा, कोस आएगा, और कोस का गुणा कोस से ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया है। आगे दोस्तों आप जानते हैं कि साइन और कोस के अंदर एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप बोलोगे सर आप यहाँ पे इसको क्यों ला रहे हो, इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि अगर आप साइन ए है ना, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन ए स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोस को इस साइड ले। ठीक है, इसी को आप अगर कोस को इस साइड ले और साइन को दूसरी साइड ले जाएं, तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार हमने इसलिए लिखा, आप यहाँ पे देखो कंडीशन बन रही है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बन रहा है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बन रहा है, तो साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं, साइन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। नीचे साइन स्क्वायर का साइन ए का साइन ए रहेगा, बीच में साइन, ये ब्रैकेट है, इसका मीन्स क्या होता है, गुणा है। ठीक है, और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, ये रहा, और नीचे आपका कोस का हम इसको कोस ए का कोस ए रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइन से ये स्क्वायर कट गया और कोस से ये स्क्वायर कट गया, तो ऊपर क्या बचा, एक तो कोस बचा और एक क्या बचा, साइन बचा। तो इसको हम लिख देंगे कोस ए गुणा साइन ए, कोस ए गुणा साइन ए। यानी कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तब हमारे पास क्या है, कोस ए गुणा साइन ए आया। इस साइड को हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, कोस ए गुणा साइन ए आया। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड को सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, कोस ए गुणा साइन ए होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लिख देते हैं राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से
अब राइट हैंड साइड के अंदर हमें क्या दिया गया, राइट हैंड साइड के अंदर दिया गया 1/tan a और बीच में आपको प्लस का चिन्ह दिया गया, प्लस से कोट ए। अब आपको पता है कि tan a कोट ए को आपको क्या बनाना है, कोस से साइन ए बनाना है। तो कोस से साइन ए बनाना है तो tan और कोट को इसी के पदों में लिख देते हैं। तो इसी के पदों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो एक का तो आपका एक रहेगा, ठीक है। tan को आप क्या लिख सकते हैं, tan को आप लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए, साइन ए बटा कोस ए, फिर प्लस का चिन्ह प्लस। कोट को क्या लिख सकते हैं आप, कोस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया इसको, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर एक का तो एक ऐसा का ऐसा रहेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए साइन ए आ जाएगा, कोस ए और क्या आ गया, साइन ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोस पहले से ही है, ठीक है। कोस का भाग इसमें देंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन बचेगा। और साइन का गुणा साइन से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का चिन्ह हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे साइन है, साइन का भाग इसमें देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस बचेगा। और कोस का गुणा कोस ए से होगा तो ये क्या बन जाएगा, कोस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये देखो ये मान है ना नीचे है ना, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कैसे होता है, जैसे एक है, एक के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ए प्लस से ए बटा बी और सी बटा डी वाला फॉर्मेट बन गया। ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो इसमें क्या होता है, पास पास वाली संख्या गुणा होती है और दूर दूर वाली संख्या गुणा होती है। तो पास पास में कौन सा है, नीचे वाला एक है और ये है, तो ये दोनों गुणा होगी और ये दोनों गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ऊपर क्या आ जाएगा, कोस ए साइन ए आ जाएगा और नीचे एक से गुणा होकर क्या बन जाएगा, ये साइन ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि इस मान की जगह पूरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बचेगा आपका कोस ए गुणा साइन ए, ठीक। यही हमें सिद्ध करना था। यहीं पे हमारा कोस ए गुणा साइन ए आया और यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, कोस ए गुणा साइन ए आ गया। तो हम क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष और राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष दोनों क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना था जो कि हमने सिद्ध कर दिया। किस प्रकार किया मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हमें पहले बाएं पक्ष दोनों पक्षों को अलग अलग सोल्व करना है, तो पहले हमने बाएं पक्ष को सोल्व किया तो हमने यहाँ पे बायां पक्ष लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इनको साइन और कोस में बदलना होता है। तो ये साइन पहले से दिया हुआ है, ये कोस भी दिया हुआ है, तो कोसेक को हमने 1/sin में बदल लिया और सेक को 1/cos में बदल लिया। तो इन दोनों का एलसीएम लिया, साइन आया, यहाँ पे कोस आया, तो इसको सोल्व किया तो ये बना 1 - sin स्क्वायर, ये बना 1 - cos स्क्वायर। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो यानी साइन बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। और ये कोस स्क्वायर है, अगर कोस स्क्वायर हमें लिखना हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी आप पे 1 - sin स्क्वायर, तो इसकी जगह आप कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये 1 - cos स्क्वायर ए है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इनको हमने लिखा तो सोल्व किया तो ये आया कोस या गुणा साइन ए आया, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमें ये दी गई है, इसको भी हमें सोल्व करके यही तो लाना है, जब भी तो दोनों बराबर होंगे। तो यानी इसको भी हमें साइन और कोस मिलाना है। तो हमने क्या किया, tan और कोट को साइन और कोस के पदों में तोड़ लिया। फिर हमने एलसीएम लिया, कोस ए साइन ए लिया, ठीक है। तो कोस ए साइन ए एलसीएम लिया, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो कोस का भाग कोस में देंगे, क्या बचेगा, साइन बचेगा। साइन का गुणा साइन से होगा तो ये साइन स्क्वायर हो गया। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। साइन का भाग इसमें देंगे तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, कोस बचेगा। और कोस का गुणा कोस से होगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सोल्व करना है ना, तो आप इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, जैसे एक है, ऊपर वाला एक है तो एक के नीचे भी हम एक मान सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर तो बन गया a/b के रूप में, ठीक है। और नीचे क्या है अपना c/d की, यानी ये c के रूप में, ये d के रूप में। अगर आपके इस प्रकार की 4 श्रृंखला बन जाए ना, तब इसमें क्या होता है कि दूर दूर वाली संख्या गुणा होती है। तो यानी जो ऊपर वाला a है ना, तो ये एकदम नीचे वाले से गुणा होगा। और इसका जो नीचे वाला एक है ना, ये किससे होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर से गुणा होगा। तो ऊपर वाला दोनों गुणा हो रहे, तो ये क्या बन गया, एक का गुणा इससे होगा तो कोस से और साइन ए बन गया। और नीचे वाला एक इससे गुणा होगा तो ये बच गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए बच गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को आप 1 लिख सकते हैं, तो यानी नीचे वाला मान 1 हो गया, तो ऊपर क्या बचा, कोस ए गुणा साइन ए बचा। और यही मान हमारा यहाँ पे आ रहा है, यही मान हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो यानी दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगी, आपकी बराबर हो जाएगी। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें इस प्रकार दिया गया है कि 1 + tan स्क्वायर ए और इसके बट्टा में दिया गया 1 + cot स्क्वायर ए।
ठीक है। और इसके बराबर में दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, इन दोनों के में स्क्वायर दी गई है और बराबर में दिया गया टेन स्क्वायर ए। यानी कि आपको ये है इसके बराबर सिद्ध करना है और इसको भी आपको इसके बराबर है वो सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, इसको पहला पक्ष मान लेते हैं, इसको दूसरा पक्ष मान लेते हैं और इसको तीसरा पक्ष मान लेते हैं। और सबसे पहले हम पहले पक्ष को सोल्व करके ये बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला पक्ष क्या आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे और हमें बनाना क्या है, इसको टेन स्क्वायर ए बनाना है। तो सबसे पहले आप दोस्तों देख लीजिए, आपको टेन और कोट दिया गया, इसको आपको साइन और कोस में कन्वर्ट, यहाँ पे जो भी दिया जाए ना साइन और कोस के अलावा, तो इसको आपको साइन और कोस में कन्वर्ट करना होता है। तो टेन को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टेन को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और कोट को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर ए और बटा साइन स्क्वायर ए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जैसे इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो हम एक मान लेते हैं, यहाँ पे इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं। तो एक और कोस स्क्वायर का एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब एक का भाग कोस में देंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा। कोस का स्क्वायर का गुणा इसको एक से करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे। कोस स्क्वायर का भाग कोस स्क्वायर में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और एक का गुणा साइन स्क्वायर से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नीचे सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। एक का और साइन स्क्वायर का एलसीएम कितना आ गया, साइन स्क्वायर आ गया। अब एक का भाग इसमें देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर में एक का भाग देंगे एक आएगा। और एक का गुणा साइन स्क्वायर का गुणा एक से करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। साइन स्क्वायर के अंदर साइन स्क्वायर का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और एक का गुणा इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, कोस स्क्वायर एक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने इस प्रकार सरल रूप में लिख लिया। सबसे पहले टेन और कोट को हमने इनके सरल पदों में साइन और कोस के रूप में लिख दिया। फिर इनका हमने एलसीएम लिया, तो ऊपर वाले तो एलसीएम कोस आया और नीचे वाले में एलसीएम कितना आया, साइन स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी क्या है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, तो ये प्लस का चिन्ह है, तो यानी किसी को पहले लिखो किसी में बाद में लिखो तो बात एक ही है। तो यानी ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ऊपर वाला मान भी एक हो गया, तो नीचे क्या बचा, कोस स्क्वायर ए बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी क्या हो गया, एक हो गया, तो नीचे क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर एक बचा। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ए बटा बी, ये फॉर्मेट बन रहा है ए बटा बी और सी बटा डी। तो मैंने आपको बताया अगर इस प्रकार का फॉर्मेट बने तो पास पास वाली संख्या गुणा होती है और दूर दूर वाली संख्या गुणा होती है। दूर दूर वाली संख्या यानी ये दोनों संख्या गुणा होगी, तो एक का गुणा साइन स्क्वायर से होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर पास पास वाली संख्या गुणा होगी यानी ये दोनों संख्या गुणा होगी, तो एक का गुणा कोस स्क्वायर से होता क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि साइन बट्टा कोस क्या होता है, टेन होता है और इसकी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे टेन की भी स्क्वायर लिखते हैं। यही तो हमें सिद्ध करना था, पहले पक्ष के बराबर यही तो हमें सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया। पहले पक्ष बराबर क्या हो गया आपका, टेन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा पक्ष लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा पक्ष, दूसरा पक्ष। अब दूसरा पक्ष आपको दिया गया वो लिख देंगे। दूसरा पक्ष आपको दिया गया 1 अपॉन टेन ए और 1 अपॉन कोट ए और इसकी स्क्वायर हमें दी गई है, ठीक है। तो वही फॉर्मेट यहाँ पे लगाएंगे। टेन और कोट को सबसे पहले बदलेंगे, तो एक का एक ऐसा रखेंगे। टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए, ठीक है। और फिर 1 और प्लस प्लस है, कोट को आप क्या लिख सकते हैं, कोस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह हम इसको सोल्व करेंगे तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब आप देखोगे इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक के नीचे कुछ नहीं है तो यानी एक मान लेते हैं और एक और कोस का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, कोस ए आ जाएगा, ठीक है। अब कोस एक के अंदर, कोस एक के अंदर हम एक का भाग देंगे तो कोस ए आएगा और कोस ए का गुणा एक से करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, कोस ए बन जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह हमने माइनस लगा दिया। कोस का भाग कोस में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा और एक का गुणा साइन से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, साइन ए आ जाएगा।
और नीचे आपका क्या आ जाएगा, बट्टा वाला चिन्ह, ठीक है। फिर एक के नीचे कुछ नहीं है तो हम एक मान लेते हैं, और एक और साइन एक का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, ठीक है। अब एक का भाग साइन ए में देंगे तो कितनी बार जाएगा, साइन ए बार जाएगा। साइन ए का गुणा इस एक से करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह प्लस, साइन ए का साइन एक में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और एक का गुणा कोस से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। यहाँ पे भी ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पे भी ये स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। अब दोस्तों यही ए बटा बी बटा सी और सी बटा डी वाला फॉर्मेट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है तो यानी ये दोनों पास पास वाली संख्या गुणा होगी और दूर दूर वाली गुणा हो जाएगी। तो दूर दूर वाली संख्या गुणा होगी तो यानी कि ऊपर क्या दिया गया दूर में, कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है। और ये गुणा किससे होगा, साइन ए से गुणा हो जाएगा। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या गुणा कर दी, ठीक है। अब दोनों पास पास वाली संख्या गुणा होगी तो यानी पास में क्या है, कोस ए है, और ये गुणा किससे हो रहा है, साइन ए प्लस से कोस ए से गुणा हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर की हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कोस है, तीन दोनों को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर भी बाहर आ जाएगी, तो इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा कोस ए माइनस साइन ए की स्क्वायर, साइन ए यानी इसकी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी क्या बचेगा, साइन ए प्लस से कोस ए की स्क्वायर, तो इसको भी हम लिख देंगे साइन ए और कोस ए की स्क्वायर, ठीक है। कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी क्या, यहाँ पे देखो चिन्ह में है ना, हमने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे ये माइनस प्लस नहीं है, माइनस है, तो ये माइनस है तो यानी यहाँ पे भी ये माइनस है, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, माइनस है, ये माइनस है तो ये वाला चिन्ह भी यहाँ पे भी माइनस रहेगा, और ये वाला चिन्ह भी यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ये बन गया कोस ए माइनस साइन ए की स्क्वायर और साइन ए माइनस कोस ए की स्क्वायर। अब आपको पता है कि ए माइनस बी की अगर आपको होल स्क्वायर करनी हो तो आप क्या करते हैं, ए माइनस बी की अगर आपको होल स्क्वायर को सोल्व करना हो तो इसको आपको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस से बी स्क्वायर प्लस से 2ab आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखो साइन ए और कोस ए, इसका तो क्या बन जाएगा, tan a बन जाएगा, tan a स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इन दोनों को हमें सोल्व करना है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, कोस ए माइनस साइन ए स्क्वायर दिया गया है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये लिख देंगे। तो यानी कि ऊपर वाले का क्या बनेंगे हम, ए की जगह क्या है, कोस है, तो यानी कोस की स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे -2 गुणा कोस ए और साइन ए, ठीक। इसी प्रकार आपको नीचे वाले को सोल्व करना है, तो नीचे वाला क्या है, ए की जगह कितना है, साइन है, और बी की जगह कोस है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 गुणा साइन ए और कोस ए बन जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि साइन ए प्लस कोस ए बराबर क्या होता है, एक होता है, तो यानी इसकी जगह और इसकी जगह क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो tan का तो tan आपका ऐसा रहेगा, tan स्क्वायर ए, ठीक है। इसकी जगह क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, और आगे चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो ये माइनस है 2 कोस ए और साइन ए है, ठीक है। और यहाँ पे भी इन दोनों का भी क्या बन जाएगा, साइन ए स्क्वायर प्लस कोस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, और इनके आगे भी चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो ये क्या है, 2 साइन ए है और क्या है, कोस ए। अब आपको पता है कि ये दोनों मान एक जैसे हैं। अगर कोस, देखो यहाँ पे कोस पहले, यहाँ पे बाद में, गुणा में कोई सा भी पहले कोई सा बाद में, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। तो यानी ये दोनों मान एक जैसे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए बचेगा। और यही तो हमें सिद्ध करना था, तीनों पक्ष हमें बराबर करने थे, तो हमने यहाँ पे देखो इसको भी, दूसरे पक्ष को भी हमने tan स्क्वायर ए कर दिया, पहले पक्ष को भी हमने tan स्क्वायर ए कर दिया, और ये पक्ष हमें tan स्क्वायर ए दिया गया था, इसको भी हमने tan स्क्वायर ए कर दिया, इसको भी हमने tan स्क्वायर ए कर दिया, और ये हमें tan स्क्वायर ए दिया गया था, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन है वो पूरा सोल्व हो गया। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जॉब विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।